हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स योर सक्सेस में। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर कक्षा 8 की NCERT पैटर्न की किताब से अभ्यास 1J उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की इस किताब का अध्ययन करते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जूनियर हाई स्कूल के लिए। इस अभ्यास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 11/3, 17/5, 19/6 और 3/8 शामिल हैं। इन सभी को दशमलव में बदल कर लिखना है। तो आइए हम लोग इसमें से पहला सवाल उठाते हैं और इसको दशमलव में बदलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 11/3। मैं आपको बता दूं दशमलव में बदलने का तरीका एक बार में ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है, और हमेशा हमेशा के लिए अपने खोपड़ी में बैठा लेंगे। किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए उसके हर यानी डिनोमिनेटर से उसके नॉमिनेटर यानी अंश में भाग देते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए उसके हर से उसके अंश में भाग देते हैं। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, तो आप हमेशा हमेशा के लिए ऐसे सवालों को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 11/3। तो हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्या के हर से उसके अंश में हम भाग करेंगे, यानी हर दिया हुआ है 3 और अंश दिया हुआ है 11। तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इस 2 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर और यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे। बिना दशमलव बढ़ाए आप 0 यहाँ नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाए कि या तो 20 हो या 20 से कम हो, तो 3 छके 18। फिर आपने घटाया तो 2 बचा और यहाँ पर कितना मिलेगा 0, यानी 1 यहाँ से हासिल गया तो ये 10, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब जब यहाँ पर 2 शेष बच गया है तो एक बार जब आपने दशमलव यहाँ लगा दिया तो उसके बाद जो भी शेष बचेगा उसमें 0 बढ़ाते रहेंगे और हम इस 3 से इसमें भाग देते रहेंगे। तो फिर 3 छके 18। तो आप यहां देख रहे हैं कि बार बार एक ही संख्या अपने आप को दोहरा रही है, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार 6 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। और इसको लिखेंगे कैसे, आइए हम बताते हैं। अब यहां पर 6 बार बार बचता रहेगा, यानी फिर 3 छके 18। फिर यहाँ 2 शेष बचेगा, फिर 3 छके 18। देख रहे हैं ना, यानी ये बार बार 2 यहाँ पे बचता रहेगा, यानी 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम इसको लिखते हैं, जब बार बार किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो हम उस संख्या को एक बार लिखकर और उस पर इस तरह का बार लगा देते हैं। इससे ये तात्पर्य है, ऐसा लगा होने का मतलब या इस पर बिंदु लगा होने का मतलब, बिंदु भी आप लगा सकते हैं, तो इस पर बिंदु या बार लगा होने का मतलब होता है कि इस संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको दशमलव में बदल के लिख लिया, यानी 3.6 पे बार। हम लोग दूसरे नंबर पे जो लिखा है 17/5, इसको दशमलव में बदल लेते हैं। तो हमने बताया है कि किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए, व्यक्त करने के लिए उसके हर से उसके अंश में भाग करते हैं, यानी हम 5 से 17 में भाग करेंगे। 5 तिहाई 15, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 20। अब 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा और घटा देंगे, यहाँ हमको कितना मिलेगा 0 0, यानी इसको हमने दशमलव में बदला है तो कितना मिला है 3.4।
अब यह एक निर्धारित स्थान तक कट गया, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसको हम कहेंगे कि यह शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। 3 नंबर पे लिखा हुआ है 19/6, तो वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे, यानी 6 से 19 में भाग करेंगे, यानी 6 × 18। 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ 1 में 6 से भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 6 का भाग 10 में कर सकते हैं, यानी 6 एकम 6, एक बार जाएगा। 6 दूना करेंगे तो 10 से अधिक हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, तो हम एक बार लेकर जा रहे हैं। अब 10 में से 6 घटा तो 4 मिलेगा यहाँ पे आपको। अब एक बार आपने यहाँ दशमलव बढ़ा दिया है, तो नीचे जो भी शेष बचता रहेगा उसमें आप 0 बढ़ाकर भाग देते रहेंगे। 6 × 36, यानी 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब 10 में से 6 गया तो 4 मिला, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। अब देखिए यहाँ फिर से 4 बच गया, अभी यहाँ 4 बचा हुआ था, फिर से 4 बच गया, यानी बार बार यह 4 बचेगा। कैसे? आपने 0 बढ़ाया और 6 का 36। अब देखिए फिर आप 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और यहाँ 3 में से 3 गया 0, फिर आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 का 36। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि 4 बार बार शेष बच रहा है और यहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये भी क्या है? एक अशांत दशमलव है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उस पर हम बार लगाकर लिख लेंगे इस तरह से। यह बार लगा होने का मतलब ये हुआ कि इस 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो 19/6 को जब हमने दशमलव में बदला तो मिला 3.1 और 6 पे बार। पहला का चौथा या अंतिम सवाल इसका कह लीजिए 3/8 लिखा हुआ है, तो हमने बताया है कि इसके हर से इसके अंश में भाग करते हैं, तो 8 से हम किस में भाग करेंगे? 3 में। अब देखिए 8 अधिक है 3 कम है, भाग नहीं जाएगा, तो आप पहले ही दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये 30 हो गया। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें, या तो 30 हो या 30 से कम हो, तो 8 × 3 = 24। हम घटा लेंगे यहाँ पे, 10 में से 4 गया तो 6 मिला, और यहाँ 0 मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा। तो अब हमने आपको अभी अभी बताया है कि जब एक बार आपने दशमलव बढ़ा लिया और नीचे कुछ शेष बच रहा है, तो आप उस शेष के आगे 0 लगा लेंगे और भाग देते रहेंगे। अब 8 × 7 = 56, 10 में से 6 गया 4, और 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ फिर से 0 आप बढ़ा लेंगे। अब 8 × 5 = 40, यानी यह एक निर्धारित स्थान तक कट गया। यह शांत दशमलव है, यानी 3/8 को जब दशमलव में आपने बदला है तो 0.375 प्राप्त हुआ है। ये पहला सवाल हल हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। इसमें पहला लिखा है -5/4। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम इसको दशमलव में बदल लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा उत्तर प्राप्त होगा उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हमने बताया है कि हम हर से अंश में भाग करेंगे, तो यहाँ देखिए हर हमारा 4 है और अंश हमारा 5 है, तो 4 से 5 में एक बार भाग चला जाएगा, यानी 4 एकम 4। 5 में से 4 गया 1 बचा, 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, यानी 10 में 2 बार 4 का भाग जाएगा। 10 में से 8 घट गया तो कितना बचा? 2। अब हमने बताया है कि जब आपने एक बार दशमलव लगा दिया है तो जो भी शेष बचेगा उसके आगे आप 0 बढ़ाकर भाग देते रहेंगे, यानी 4 का भाग, यानी 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 4 × 5 = 20 हमारा हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी ये शांत दशमलव में है। तो हमको प्राप्त हुआ 1.25। अब ये माइनस में दिया है तो माइनस में 1.25 हम लिख लेंगे, यह हमारा आंसर हुआ। सेम क्रिया 2 नंबर पर भी दशमलव में बदलने के लिए हमेशा यही क्रिया होगी, ठीक है, चाहे वो धनात्मक परिमेय संख्या हो या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो। धनात्मक होगा तो जो भी हमको मिलेगा धन में मिलेगा, ऋणात्मक है तो जो भी हमको मिलेगा
ऋण में मिलेगा। आइए तो हम 2 से 15 में भाग करते हैं, यानी 2 सत्ते 14, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 पचे 10, कुछ भी यहाँ शेष नहीं बचा, ये भी शांत दशमलव में है। और ये माइनस में परिमेय संख्या दी हुई है, तो पहले माइनस लगा लीजिए और 7.5 लिख दीजिए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे। वैसे ही सेम प्रोसेस, यानी 16 में हम भाग करेंगे 5 का, 5 तिहाई 15, 6 में से 5 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के यहाँ 0 बिठा लेंगे। अब 5 दूना 10, घट गया यहाँ 0 0 बचा, यानी ये भी शांत दशमलव में है। अब ये परिमेय संख्या माइनस में दिया हुआ है, तो जो भी इसका उत्तर प्राप्त हुआ है उसको माइनस के अंदर लिखेंगे। हम लोग सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, 9 से आप 5 में भाग करेंगे, 9 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 कम है 9 से, तो पहले दशमलव बढ़ा लीजिए फिर 0 बढ़ाइए। 9 पचे 45, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए यहाँ पे फिर 5 बचा। हमने बताया कि एक बार जब आपने दशमलव लगा दिया है तो जो भी शेष बचेगा उसमें 0 बिठा के भाग देते रहेंगे, यानी 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा, यानी बार बार 5 की पुनरावृत्ति होगी और आप 0 बढ़ा के भाग देते रहेंगे और ये प्रक्रिया अनंत तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी। ये कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। आप बूढ़े हो जाएंगे करते करते, लेकिन इसमें हमेशा 5 शेष बचते रहेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे बंद कर दीजिए। और इसको दर्शाने के लिए हमने बताया है कि दशमलव के बाद सिर्फ 1 5 जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसी को लिखेंगे और उस पर बार का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 0.5 पे बार। आइए सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है शांत दशमलव में। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। अगर आपको वो पता चल गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें से किस किस को आप शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद ही बता देंगे, ठीक है, कि फला फला संख्या को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा सभी संख्याओं को, और जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर भी एकदम ध्यान से अपना दिमाग लगाइएगा। जिन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड 2 या 5 हों या दोनों हों, उसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। एक बार और सुन लीजिए। जिन परिमेय संख्याओं के हरों के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में खंडन, गुणा के रूप में खंडन, उसी को गुणनखंड बोलते हैं। अगर ये नहीं जानते हैं तो क्या गणित पढ़ने आप आए हैं इस चैनल पे। ये चैनल आपके गणित के ज्ञान को खोल के रख देगा। आपको वो ज्ञान मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आप चमत्कारिक रूप से गणित सीख जाएंगे। तो मैं ये बात दोहरा रहा था कि जिन परिमेय संख्याओं के हरों के गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हों, उन्हें शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए कितना आसान बात है ये। इसको हल करके अगर हम करेंगे तो काफी वक्त लगेगा इसको करने में, ठीक है। एक एक को करके हम चेक करेंगे कि कौन शांत हो रहा है कौन अशांत हो रहा है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे आप बिना हल किए ही बता देंगे ये शांत है और ये अशांत है। तो आइए देखते हैं। यहां देखिए लिखा है 1/4। इस 4 के गुणनखंड करिए इस तरह से, 2 दूना 4। देखिए इसके गुणनखंड में 2 शामिल है, यानी इसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यहां पे 11/8 लिखा है और इसका हर 8 है, तो इसके हर का गुणनखंड हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। इसके गुणनखंड में भी 2 शामिल है, देख रहे हैं ना, 3 बार 2 शामिल है, ठीक है।
ये नहीं शर्त है कि इतनी बार शामिल हो, उसमें 2 शामिल हो, 2 हो उसका गुणनखंड, या एक 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो उसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको भी शांत दशमलव में बदला जा सकता है, यानी लिख सकते हैं आप 1/4 को निरूपित किया जा सकता है शांत दशमलव में, 11/8 को निरूपित किया जा सकता है शांत दशमलव में। यहां देखिए इसके भी गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2, ठीक है, यानी इसको भी शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। यहां पर देखिए 10 लिखा है, यानी 2 गुणे 5, 2 पचे 10, यानी 2 और 5 इसके दोनों गुणनखंड हैं, ठीक है, यानी इसको भी शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ये बच गए दोनों, ठीक है, इसका गुणनखंड सिर्फ 7 होगा और इसका गुणनखंड 5 होगा और 3 होगा। लेकिन देखिए 5 और 3 नहीं होना चाहिए, 5 के साथ कोई अन्य गुणनखंड अगर होगा तो उसको शांत दशमलव में हम नहीं बदल सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आइए सवाल नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत। देखिए इसका तो एक तरीका है कि इसको जोड़ के आप इसके योगफल को दशमलव में बदल के चेक करें कि यह शांत है अथवा अशांत। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इस सवाल पे गौर से ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका हर जो 2 लिखा है पहले का वो भी अभाज्य है, यहाँ 3 लिखा है ये भी अभाज्य है, और यह जो 5 लिखा है यह भी अभाज्य है। यानी इन तीनों का गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब अब ये हो गया कि जब हम इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो बटे के रूप में हमको 30 मिलेगा। अभी अभी हमने आपको एक नियम बताया है जिसमें हमने कहा है यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो, यानी 2 और 5 दोनों हो, तो उसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है। तो आप जरा गौर करेंगे यहां कि 2, 3 और 5 का गुणनफल 30 प्राप्त हुआ है, यानी 30 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 है। तो हमने क्या कहा है अभी आपसे कि जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उसे शांत दशमलव में बदला जा सकता है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि इसमें एक 3 भी शामिल है, ठीक है। तो जब 3 शामिल है तो सीधी सी बात है जो इन तीनों को जोड़ने से परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसके हर के गुणनखंड ये हमको मिलेंगे, जिसमें एक 3 शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम शांत दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, यह क्या होगा अशांत होगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है जिनका गुणनखंड 2 या 5 न हो या दोनों ना हो, ऐसी संख्याओं का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। 7 का गुणनखंड 7 होगा, यानी इसका शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। 5/6, यहाँ पे 6 का गुणनखंड 2 और 3 होगा, यानी 2 तो शामिल है इसमें, लेकिन इसके साथ 3 शामिल है, तो इसका भी शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है 7/15, तो इसका हर कितना है 15 है, तो 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा। 5 तो इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें 3 शामिल है, इसका भी हम शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इसका हर 7 है, तो 7 का गुणनखंड 7 गुणे 1 होगा, ठीक है, यानी इसका भी हम शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते हैं। मात्र यही एक संख्या है यहाँ पे, यानी 4×5 = 20, 3 23, यानी ये 23/4 है जिसका शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इन सभी का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता है। यह आपका आंसर होगा इस सवाल के लिए।
इन सवालों को हम इसी प्रकार से लगाने की कोशिश करेंगे या इसी प्रकार से इसको लगाएंगे। हम इसको दशमलव में बदल के चेंज करके और उसके बाद हम ये निर्धारित नहीं करेंगे कि किसको शांत दशमलव में बदला जा सकता है और किसको शांत दशमलव में नहीं बदला जा सकता है। जो हमारे पास नियम है हम उस नियम का पूरा इस्तेमाल करेंगे और उसी स्केल पे हम इस चीज को बनाएंगे और समझेंगे। आइए हम लोग सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का, असत्य के लिए गलत के चिन्ह लगाइए। आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब देख लीजिए, तो हमने बताया है आपको कि शांत दशमलव में उन्हीं परिमेय संख्याओं का निरूपण किया जा सकता है जिनके हर का गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होते हों, यानी दोनों का मतलब 2 और 5 दोनों। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि 25 का गुणनखंड कितना होगा, इसका हर का गुणनखंड 5 × 5, यानी इसको शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। यहां बी पर देखते हैं कि 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। अब हमने बताया है कि जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप तक ये बात पहुँचे और आप इसको याद कर लें, हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें। मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार किसी नियम को इसी पर्पज से बताया जाता है कि कई बार आप उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, तो उन्हीं परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है जिनके हर का गुणनखंड 2 हो या 5 हो या दोनों, यानी 2,5 आता हो। तो यहां पर लिखा हुआ है 1/9। अब देखिए 9 का गुणनखंड कितना होगा, 3 × 3 होगा। ठीक है, इसमें ना 2 शामिल है ना 5 शामिल है, यानी ये कथन क्या है, इसका शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 0.6 और 0.600000000 7 टाइम्स 0 है, में कोई अंतर नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब बताइए अगर हम कहें कि ये 4 किलो 500 kg गेहूं है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4.5। अब इधर 1000 जीरो बढ़ाने से इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे तात्पर्य क्या है, यानी आप दशमलव के बाद कोई अंक लिखा हुआ है, अब इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा देंगे तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, यानी यह जो दोनों पद लिखे हुए हैं यह दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी यह कथन क्या है, सत्य है। अब यहाँ देखिए लिखा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। ये कथन गलत है क्योंकि इसका हर का गुणनखंड केवल 7 है। तो हमने अभी अभी आपको बताया है अगर किसी परिमेय संख्या का 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड मिलता है तो वह अशांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये कथन क्या है, गलत है। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे।